जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम विश्व की प्रमुख जल संधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास पनामा जल संधि, स्वेत जल संधि, डोवर जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो जो जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है वो है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्ट जल संधि, बास्पोरस जल संधि। तो कह रहा है कि कौन सी जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ऑप्शन हमारा ए सी हो जाएगा, डेविस जल संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? ऑप्शन आपके पास है कुक जल डमरू मध्य द्वारा, बी ऑप्शन से बास जल डमरू मध्य द्वारा, सी है डोवर जल डमरू मध्य द्वारा और डी है बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा। तो जो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को पृथक करता है वो है बेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन से आपके पास बहरीन एवं कतर को, बी ऑप्शन ईरान एवं यूएई को, सी ओमान एवं यूएई और डी है ईरान एवं यूएई, ईरान एवं यमन। तो कह रहा है कि हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती? तो वो अलग करती ईरान एवं यूएई को। ऑप्शन हमारे यहाँ बी सी हो जाएगा, ईरान एवं यूएई हार्मुज जल संधि इनको अलग कर दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ऑप्शन आपके पास है बास जल डमरू मध्य, बी ऑप्शन पाक जल डमरू मध्य, सी ऑप्शन डोवर जल डमरू मध्य और डी ऑप्शन से बेरिंग जल डमरू मध्य। तो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है तो वो है बास जल डमरू मध्य। ऑप्शन हमारा ए सी हो जाएगा, बास जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर ए यहां सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन से भारत एवं पाकिस्तान को, बी ऑप्शन से भारत एवं म्यांमार को, ऑप्शन नंबर सी है भारत एवं श्रीलंका को और ऑप्शन डी है पाकिस्तान एवं ईरान को। तो कह रहा पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो अलग करती है भारत एवं श्रीलंका को। ऑप्शन से यहाँ सी सी हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है, किसको किसको अलग करता है बेरिंग जल डमरू मध्य? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, बी ऑप्शन से आर्कटिक महासागर को हिंद महासागर से अलग करता है, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है और ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से अलग करता है। तो जो बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है बेरिंग जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही हो जाएगा, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, संयुक्त करती है? तो ऑप्शन से यहाँ आपके दिए गए अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, बी ऑप्शन से कि जावा सागर तथा सेलिबियस सागर को, ऑप्शन सी है मारमारा सागर और एजियन सागर को और ऑप्शन डी है जावा सागर तथा जापान सागर को। तो कह रहा मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? ऑप्शन हमारे यहाँ ए सी हो जाएगा, अंडमान सागर और दक्षिण चीन को संयुक्त करता है मलक्का जल संधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। ऑप्शन आपके पास दिए गए डेविस जल संधि, जिब्राल्ट जल संधि, मेसिन्ना जल संधि, बोनीफेसियो जल संधि। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जो है वो है जिब्राल्ट जल संधि। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जिब्राल्ट जल संधि। आगे बढ़ते हैं। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास जो है वो क्या है? ऑप्शंस आपके पास है डंकन पास,
एलिफेंटा पास, 10 डिग्री चैनल, अल्बर्ट पास। तो कह रहा जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला जो पास है वो है एलिफेंटा पास। ऑप्शन हमारे यहाँ बी सी हो जाएगा, एलिफेंटा पास। आगे की जल डमरू मध्य कहलाता है। तो जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा, बी ऑप्शन से दो समुद्रों के बीच पतली सक्रिय भूमि पट्टी, ऑप्शन सी है समुद्र एवं स्थल का मिलन स्थल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल डमरू मध्य जो कहलाता है वो है दो सागरों को मिलने वाली संकरी जलधारा। ऑप्शन हमारे यहाँ से ए सी हो जाएगा, दो सागरों को मिलने वाली संकरी जलधारा को हम जल डमरू मध्य कहते हैं। आगे मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है? ऑप्शन से आपके पास गिनी की खाड़ी, बी ऑप्शन से जिब्राल्टर जल संधि, और सी है मोजाम्बिक जल चैनल, और डी है बेरिंग जल संधि। तो मेडागास्कर और अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच जो स्थित है वो है मोजाम्बिक चैनल। ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जल संयोजक यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ऑप्शन से बोस्फोरस, बी जिब्राल्टर, सी डोवर, और डी बेरिंग। तो कह रहा है कौन सी जल संयोजक यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है? तो वो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। ऑप्शन हमारे यहाँ बी सी हो जाएगा, जिब्राल्टर। आगे बढ़ते हैं। डोवर जल संधि जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को, बी ऑप्शन से बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, और डी ऑप्शन से सेल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को। तो जो डोवर जल संधि जोड़ती है वो जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। ऑप्शन से यहाँ सी सी हो जाएगा, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को डोवर संधि जुड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन दिए गए लाल सागर एवं ओमान की खाड़ी को, अगला ऑप्शन से फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, और अगला है कि ओमान की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी। तो ऑप्शन से यहाँ इसका सी सही हो जाएगा कि लाल सागर एवं अदन की खाड़ी बाब अल मंडल जल संधि दो सागरों को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? ऑप्शन से फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी है ओमान की खाड़ी एवं मरीज की खाड़ी, ऑप्शन सी है मरीज की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी, और ऑप्शन डी है अदन की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी। तो जो हार्मुज जल संधि जोड़ती है वो जोड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, आपस में जोड़ती है इन दो खाड़ियों को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सी हो जाएगा, फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? ऑप्शन दिए गए स्पेन एवं अल्जीरिया को अलग करती है, दूसरा है स्पेन एवं मोरक्को को, ऑप्शन सी है पुर्तगाल एवं अल्जीरिया को, और ऑप्शन डी है पुर्तगाल एवं मोरक्को को। कह रहा है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? तो वो अलग करता है स्पेन एवं मास्को को। स्पेन एवं मास्को को जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है। ऑप्शन यहाँ बी सी हो जाएगा, स्पेन एवं मोरक्को, सॉरी स्पेन एवं मोरक्को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंग्लिश चैनल स्थित है। ऑप्शन दिए गए इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है, बी ऑप्शन से इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच, ऑप्शन सी दिया गया कि इंग्लैंड एवं बेल्जियम के बीच, और ऑप्शन डी इंग्लैंड एवं हॉलैंड के बीच। तो इंग्लिश चैनल जो स्थित है वो स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। ऑप्शन यहाँ ए सी हो जाएगा, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन दिए गए 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, अंडमान समुद्र,
और बंगाल की खाड़ी। कह रहा है कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। आगे थोड़ा बड़ा प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। सूची दी गई है जल संधियों की। पहली सूची है बेरिंग जल संधि की, डोवर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और पाक जल संधि। और अगली सूची है ब्रिटेन और फ्रांस, भारत और श्रीलंका से, अलास्का और रूस से। तो इन सूचियों का मिलान करना, ये मिलान करते हैं कौन सी जल संधि कहाँ से मिलान करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बेरिंग जल संधि जो है वो हो जाएगा अलास्का और रूस। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के साथ हो जाएगा। और डोवर जल संधि हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस से। जिब्राल्टर हो जाएगा स्पेन और उत्तरी अमेरिका से। और पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर यहाँ इसका डी से हो जाएगा। एक बार मिलान कर देते हैं। इसका हो जाएगा इससे, इसका हो जाएगा इससे, और जिब्राल्टर का हो जाएगा स्पेन से, और पाक जल डमरू का हो जाएगा भारत से। तो बेरिंग जल संधि का संबंध हो जाएगा अलास्का और रूस से। डोवर जल संधि जो है वो हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस से। जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा स्पेन और उत्तरी अफ्रीका से। और पाक जल संधि हो जाएगा भारत और श्रीलंका से। तो मतलब ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा तीसरे से अलास्का और रूस से। और डोवर जल संधि का हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस पहले से। और जिब्राल्टर जल संधि का हो जाएगा स्पेन और उत्तरी अमेरिका से चौथे नंबर पे। और डी नंबर पाक जल डमरू जल संधि हो जाएगा दूसरे, भारत और श्रीलंका से। तो 3114 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ इसका डी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भी सुमेलित करना है, तो इसका देखते हैं। इसका सुमेलित करेंगे तो जिब्राल्टर जल संधि जो है, जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य हो जाएगा। और मलास्का जल संधि है ये हो जाएगा इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य। और बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल संधि हो जाएगा एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य। और हरमुज जो जल संधि है वो हो जाएगा फारस एवं खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए का हो जाएगा तीसरा नंबर अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य। मलास्का जल संधि बी का हो जाएगा इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य पहला। और बेरिंग जल संधि सी का हो जाएगा एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य, इसका हो जाएगा 4। और हरमुज जल संधि का हो जाएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2। तो 3142 देखते हैं किसमें है, 3142। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, 3142 वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि पाक स्टेट किनके बीच स्थित है। ऑप्शन से आपके पास बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी है रण ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात। और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप और मालदीव। तो पाक स्टेशन जो स्थित है वो स्थित है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। ऑप्शन से यहाँ इसका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित जल डमरू में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ऑप्शन दिए गए हैं डेविस जल डमरू मध्य, डेनमार्क जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। डोवर जल डमरू मध्य जो है वो किंगडम और फ्रांस के बीच जोड़ती है सुरंग। ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूडान जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा और दूसरा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन दिए गए आपके पास
सुलावेसी, बी ऑप्शन बोर्नियो, सी मालुक और डी सुमात्रा। कह रहा है कि एक द्वीप जावा है और दूसरा द्वीप का नाम क्या है, तो दूसरे द्वीप का नाम है सुमात्रा। ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा, सुमात्रा द्वीप। अगला प्रश्न की हिंदी महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन दिए गए बाब अल मंदेब, बी ऑप्शन से सिरयूज, सी बोस्फोरस और डी मलक्का। हिंदी महासागर और लाल महासागर को हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है बाब अल मंदेब। ऑप्शन इसका ए सी हो जाएगा, बाब अल मंदेब।